बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी बिल्कुल देगी स्टाइल चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी, जो बनाने में भी आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। अगर आपके घर में दावत है तो दावत में आप इसको बनाएं, इसके अलावा वीकेंड में बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से चिकन यखनी पुलाव को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूँकि यहाँ पर हम चिकन यखनी पुलाव बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम चिकन की यखनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया तकरीबन 1.5 किलो चिकन। इसको अच्छी तरह से धोकर मैंने इस पतीले में शामिल कर दिया है। साथ ही इसके अंदर एक तेज़पात का पत्ता मैंने ऐड किया है। कुछ खड़े मसाले इसके अंदर हम और भी ऐड करेंगे, जिसमें 3-4 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए, एक मैंने बादियान का फूल ले लिया, एक बड़ी इलायची ली है, 10 से 12 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए हैं, 6-7 लौंग ले लिए, 1 खाने का चम्मच मैंने ले लिया सूखा धनिया साबुत और आधा खाने का चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर सौंफ। तो ये सारे खड़े मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और अब इसके अंदर मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, इसको भी काट के ऐड किया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ थी, इसको भी रफली काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पर एक लहसुन की पोती है, ये पूरा हमने बंच जो है ना इसके अंदर ऐड कर देना है। लहसुन का जो ये बंच है इसको मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, तब इसके अंदर ऐड किया है। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करें और साथ ही इसके अंदर 5 से 6 ग्लास मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। इसको हम नॉर्मल पतीली में भी बनाएँगे ना तो ये फटाफट से तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर नॉर्मल पतीली का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, हाफ ढक्कन बंद करेंगे और इसको हम तेज़ आँच में बॉयल आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गए हैं यखनी में, ये देखिए। तो बस अब फ्लेम को मैं मीडियम लो कर दूँगी और मीडियम लो फ्लेम में तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको पका लूँगी, ताकि यखनी अच्छे से तैयार हो जाए और चिकन भी हमारी अच्छे से गल जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पुलाव के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं साथ ही। तो उसके लिए मैंने 3/4 कप ऑयल ले लिया पतीली में और उसके अंदर कुछ खड़े मसाले हम ऐड करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर एक तेज़पात का पत्ता लिया है, 4-5 लौंग ले लिए हैं, 10 से 12 अदद काली मिर्चों के दाने ले लिए हैं, 1 बादियान का फूल लिया है, 1 मैंने बड़ी इलायची ले ली है और 3-4 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। तो ये सारे खड़े मसाले हम डाल देंगे ऑयल में, उसको हल्का-सा फ्राई करेंगे ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो ऑयल में आ जाए। बस हल्का-हल्का फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज़। तो यहाँ पर तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के प्याज़ थे, इसको मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज़ को अब हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। हमने प्याज़ को बहुत ज़्यादा डार्क कलर में नहीं फ्राई करना, वरना चावल जो है ना हमारे डार्क कलर में बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ जो है वो लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। लहसुन अदरक को भी अब मैं कुछ देर के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए कुछ देर के लिए मैंने लहसुन अदरक को फ्राई कर दिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, ये मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटरों को भी हम कुछ देर के लिए भून लेते हैं। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए टमाटर को भी मैंने प्याज़ के साथ भून लिया। अब इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर है ना वो फटाफट से गल जाए। तो नमक ऐड करने के बाद इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो बस अब इसको हम कवर करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से गल जाए। तो जब तक हमारा मसाला गलता है तब तक हम अपनी यखनी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे यखनी को पकते हुए और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से हमारी यखनी जो है ना वो रेडी हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, चिकन को अलहदा करके एक बाउल में निकाल लेना है और उसके बाद यखनी को हमने छान लेना है और इसके अंदर जो हमने साबुत लहसुन डाला था ना उसको भी हमने अलग निकाल लेना है ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जो हमने साबुत लहसुन डाला था ना यखनी में, ये हमने निकाल लिया है, अब थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो इसको इस तरह प्रेस करते हुए इसका जितना भी गूदा है ना अंदर से हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये सारा का सारा गूदा जो है ना वो निकल जाएगा लहसुन का, ये देखिए। तो बस अब इसको भी हमने इस्तेमाल करना है। तो अब चलते हैं हम अपने मसाले की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मसाला जो है हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। आप देख रहे हैं प्याज़, टमाटर कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो बस अब इस टाइम पे आके जो हमने लहसुन में से गूदा निकाला था ना, वो सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। लहसुन डालने के बाद इसको भी हम कुछ देर के लिए भून लेते हैं। तो कुछ देर भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी चिकन, जो हमने अलहदा करके रखी थी। तो ये सारी चिकन डाल देंगे
उसके साथ ही इसके अंदर मैं ये हरी मिर्च और काली मिर्च का पेस्ट डालूँगी। यहाँ पर मैंने 10 से 12 हरी मिर्च ली थी और आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्चें ली थी साबुत। दोनों को ग्राइंड कर लिया था, ये अब इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हरी मिर्चों को आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। अब हमने चिकन की भुनाई करनी है कुछ देर के लिए, ताकि जो मसाले के फ्लेवर है ना, वो चिकन के अंदर तक चले जाएँ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो हल्के हाथों से हमने चिकन को भूनना है, क्योंकि चिकन गला हुआ है तो वो टूटे ना। अब इसके अंदर हमने दही ऐड करनी है, तो हाफ कप दही था जिसको मैंने फेंट कर इसके अंदर ऐड कर दिया। दही डालने के बाद हमने ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना, बस इतनी देर पकाएँगे कि दही थोड़ा-सा मिक्स हो जाए। तो बस हल्के हाथों से हम दही को मिक्स करेंगे चिकन के साथ। और ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा जो ये पुलाव का मसाला है ना, वो रेडी हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम यखनी ऐड करेंगे जो हमने छान के रखी हुई थी। तो मैं यहाँ पर चूँकि 3 ग्लास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर तकरीबन साढ़े 4 ग्लास मैं इसके अंदर यखनी ऐड करूँगी। तो अगर आपके पास यखनी थोड़ी कम पड़ जाए ना, तो फिर आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी की सारी यखनी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबुत भुना हुआ ज़ीरा। अब इसको हाथों में रख के ना, इसको अच्छी तरह से क्रश करके डालेंगे ना, तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी ज़ीरे की। तो इसी तरह से आपने भी करना है। तो ये ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको हम हल्का-सा मिक्स करते हैं। तो बस अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस टाइम पे आप नमक चेक कर लें, ताकि अगर कम ज़्यादा है तो आप उसको एडजस्ट कर सकें। तो यहाँ पर नमक मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो मैं थोड़ा और ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबित हरी मिर्चें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी चावलों में और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। बस अब इसको कवर करके हम अच्छी तरह से बॉयल आने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यखनी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 ग्लास चावल लिए थे, जिसको अच्छी तरह से धोकर मैंने और भिगो के रख दिया था आधे घंटे पहले। अब ये सारे के सारे चावल जो है ना, हम डाल देंगे इसके अंदर और इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, उसके बाद इसको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी जो है ना, वो ड्राई होना शुरू नहीं हो जाता। तो बस अब इसको कवर करते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पानी जो है ना, वो ड्राई होना शुरू हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी ड्राई नहीं हुआ। तो बस इसी टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, इसको भी हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से मिक्स करना है आपने। उसके बाद इसको दोबारा से कवर करेंगे और तब तक पकाएँगे जब इसका पानी थोड़ा और नहीं ड्राई हो जाता। तो यहाँ पर देखिए चावलों का पानी जो है ना, वो मज़ीद ड्राई हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना, इसको हम थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे कर लेते हैं मज़ीद। उसके बाद चावलों को हम दम लगा लेंगे। तो ये पतीली को मैं एक तरफ रखती हूँ और चूल्हे के ऊपर मैं रखूँगी एक पुराना तवा। अब पतीली को हम इस तवे के ऊपर रख देंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच घी। अगर आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल करें, आप चाहें तो बनास्पति घी का इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ मैंने इसकी लिड के ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया था, वो रख देंगे इसके ऊपर और कोई भारी चीज़ रखेंगे ताकि चावलों में बहुत अच्छी तरह से दम आए। पहले हम हाई फ्लेम में इसको पकाएँगे, जैसे स्टीम बन जाएगी ना, फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम में तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए इसको दम के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए थे चावलों को दम पे छोड़े हुए और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं। जिस तरह देग के चावल होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे बने हैं। तो चलिए अब इसको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन यखनी पुलाव बनके तैयार हो गया है, जो बिल्कुल देगी स्टाइल में बनकर तैयार हुआ है। खाने में भी मज़ेदार है और खुशबुओं के तो इसके क्या ही कहने। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।